अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ भिंडी मसाला रेसिपी। जी हाँ, आपने भिंडी का सालन तो घर में ज़रूर बनाया होगा, लेकिन आपने मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप जब इसको एक बार ट्राई करेंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो चलिए मज़ेदार भिंडी मसाला रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है 1 kg के बराबर भिंडियाँ, जिसको मैंने अच्छे से वॉश किया है और किचन टॉवल पे मैंने इसको अच्छे से फैलाकर इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लिया है। ये देखिए, ये 1 kg थी, इसकी एक्स्ट्रा एजेस मैंने कट की हैं और ये ½ kg रह गई हैं। ये देखिए, ये अच्छे से ड्राई हैं, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हैं। आपने ड्राई बिल्कुल अच्छे से करना है इसको। और 4 बड़े साइज के मैंने लिए थे प्याज और उसको भी मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप नहीं किया। ये देखिए, जुलियन साइज में मैंने इसको कट किया है बिल्कुल बारीक। ये देखिए, और 4 ही बड़े साइज के मैंने लिए थे टमाटर और उनको मैंने स्लाइस शेप में कट किया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, और 4 मैंने ली थी हरी मिर्चें, जिनको मैंने इस तरह से कट किया है। और ½ कप मैंने लिया है दही। और पाउडर स्पाइसेस में मैंने लिए हैं 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून लिया है लाल कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ये इमली। जी हाँ, इमली मैंने ली है 1½ टेबलस्पून। इसके साथ टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक। और ये हमारी मसाला भिंडी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख लीजिए। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/3 कप ऑयल। ऑयल को मैंने किया है अच्छे से गर्म और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ भिंडियाँ। और भिंडियों को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता और ये हल्की सी क्रिस्पी नहीं हो जाती, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। 5 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी। और मज़ीद 5 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है। और ये देखिए, लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, ये हल्की सी क्रिस्पी हो चुकी हैं। और इसको मैं करूँगी अलग बाउल में निकाल लूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसको मैं अब अलग बाउल में निकाल लूँगी। और जो ये ऑयल है, फ्लेम ऑन कर कर मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगी। इसी ऑयल में हम प्याज शामिल कर देंगे। ये देखिए, और इस ऑयल में प्याज शामिल करने के बाद प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसके अंदर सौते करना है। और ये देखिए, ये हल्का सा सौते हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा सौते करेंगे। इनको हम कलर बिल्कुल नहीं देंगे, बस इनको हमने कच्चापन जिसका है वो दूर करना है। और जो दूसरी साइड पे जो दही था उसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। ½ कप दही था, उसके अंदर मैंने इमली डाल दी है ताकि हमारी इमली जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जो पाउडर स्पाइसेस है वो उसके अंदर ऐड कर दूंगी। हल्दी, लाल कुटी और पिसी मिर्च, जीरा पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। अच्छा, ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी दही में। ये देखिए, और ये है हमारा भिंडी मसाला। सीक्रेट भिंडी मसाला है जो कि अच्छे से तैयार हो चुका है।
इसको कर दूंगी मैं अब साइड पे, और दूसरी तरफ जो हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने इसके अंदर ऐड किया था वो अच्छे से सौते हो चुका है, ये देखिए। और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो हमारा भिंडी मसाला था जो हमने अभी रेडी किया है दही में डाल के, वो ऐड कर दूंगी। और स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दो से 3 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भुना है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर और हरी मिर्चें। अब इस मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और इसके लिए मैं इसको कर दूंगी कवर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मैं इसको कवर आउट करूंगी और ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला बन गया है भिंडियों के लिए, ये देखिए। और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी फ्राई भिंडियां, जो हमने फ्राई की थी भिंडियां भी। और भिंडियां ऐड करने के बाद हम इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए भिंडियाँ अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट तक पकाऊंगी, और पकाने के लिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और कवर मैंने इसको कर दिया है। और 5 मिनट बाद मैं इसको देखिए कवर आउट किया है, और भिंडियाँ हमारी माशाल्लाह से, ये देखिए भिंडी मसाला कितना ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ या नान के साथ, जिससे आपका दिल चाहे इसको खाएं, इंजॉय करें। ये एक परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने मेरी रेसिपीज़ को फॉलो ज़रूर करना है। और अब मैं इसको किया है डिश आउट, ये देखिए। और इसको पुदीने की चटनी के साथ इंजॉय कीजिए, मज़ा और दोबाला हो जाता है। और मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेसिपी कैसी लगती हैं आपको। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।